नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। जी दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना अगर आपको नहीं आता, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं दोस्तों, अगर आप महिला हैं और ख़ासकर जो है आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने सगे-संबंधी को या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना इंग्लिश के आपको कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप नौकरी लेना चाहते हो कि भई नौकरी कर ले या कंप्यूटर चलाना सीख ले या मोबाइल चलाना सीख ले, हर समय इंग्लिश की आवश्यकता होती है। ये जान लीजिए आपके व्यक्तिगत जीवन में 2 ही भाषा है। एक तो जो आप बोलते हैं, दूसरा भाषा दोस्तों मतलब फर्स्ट और दूसरा जो आप देखते हैं जो कि इंग्लिश होता है। और इंग्लिश के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक और हाउ टू राइट जैसे मतलब जो आपके वर्क है उसको अच्छे से कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी जो यहाँ पे कहानी के माध्यम से मैं आपको बस समझाने जा रहा हूँ कि देखिए कुछ पिक्चर्स होंगे और देखिए ये कहानी जो है एन एलियन हैंड बुक का है, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 7 का बुक है, ठीक है? और उसमें एक जो चैप्टर है चांदनी का। ये चांदनी जो है सो इस तरह से स्पेलिंग लिखते हैं। अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो यहाँ से देखिए चांदनी इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें एक चांदनी एक बकरी का नाम है और इसी की कहानी है। देखिए एक भेड़िया है, ये भेड़िया सोच लीजिए कि इस बकरी के साथ क्या करने वाला है। आपको यही रिकैप है। और ये एक व्यक्ति है, ठीक है? और ये व्यक्ति जो है ये अबू खान है और अबू खान जो है कई बकरियाँ पालते हैं, लेकिन बकरियाँ अपनी ज़िद की वजह से या कह सकते हैं अपने फ्रीडम की वजह से वो इनके पास से भाग जाती हैं और वो शिकार हो जाती हैं किसका? तो वो शिकार हो जाती है दोस्तों उस वुल्फ का, जो कि ओल्ड एज में है, उसको मार के खा जाता है। तो खैर कई बकरियाँ इन्होंने पाला है, जैसे कि कलुआ, मुंगिया, गुजरी हैं। अब लास्ट में बुढ़ापा का एज है और वो इनसे ही खूब बात करते हैं, ठीक है? बातचीत भी करते हैं और पर्याप्त ध्यान भी रखते हैं। लेकिन फिर भी ये बकरियाँ जो है ज़ाहिर-सी बात है इनको छोड़ के भागती है। कारण क्या है? तो कारण ये है दोस्तों, ये पहाड़ियाँ, जी हाँ, सो हिल टॉप, ये हिल टॉप जो है, ये हिल टॉप का ये जानना चाहती है कि इसके ऊपर जो घास है, हरे-हरे घास है या जो ताज़ी हवा है, इसका मज़ा लेना चाहती है चाँदनी। तो ये चाँदनी जो है यही चाँदनी है और ये चाँदनी भागना चाहती है, लेकिन कुछ साल तक तो साथ रहती है, लेकिन बाद में लास्ट में वो भाग ही जाती है। और चूँकि अबू खान को पता भी नहीं चलता कि इन बकरियों को या इनकी पहली वाली बकरियों को एक उल्फ ने मार डाला है। तो देखिए लास्ट में ये भागती है और भागने के बाद की कहानी आगे मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों पहले तो पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि जिनको पढ़ने नहीं आता वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि नॉट, नॉट, देखिए नॉट जो है इस तरह से लिखते हैं नॉट, और नोट जो है इस तरह से लिखते हैं। अब बताइए क्या आप पढ़ते हैं इसको? इसको आप क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं या ये पढ़ते हैं? अगर आप सोचते हैं कि ये पढ़ते हैं तो गलत है दोस्तों, क्योंकि नॉट जो है इस तरह से लिखा है, नोट जो है इस तरह से लिखा जाता है और नॉट जो है इस तरह से लिखा जाता है। ये बहुत बड़ी समझ है आपके लिए, ठीक है? तो ये बात अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए नॉट, नॉट, अन, यू एन को अन बोलते हैं अन, ई आर को अर बोलते हैं अर, और ए एन डी को एंड बोलते हैं। तो नॉट अंडर स्टैंड, टैंड, चांदनीज एस लगा हुआ है, इसका मतलब का होता है। जो मैंने घेरा है उसका मतलब का होता है, एपोस्ट्रोफे बोलते हैं इसे। एंग्विस, एंग्विस, एट लास्ट सी डी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम frankly, frankly, dear Abu Khan, she said, let me go to the hills, please. If I stay on in your कंपाउंड, ओ यू एन डी, देखिए ओ यू एन डी कौन बोलते हैं? अगर पी के साथ है तो पाउंड है। अगर मान लीजिए एस के बाद ओ यू एन डी जोड़ देते हैं तब क्या होता है? साउंड। उसी तरह पाउंड, ग्राउंड, राउंड, राउंड तो है ही, यहाँ कंपाउंड है। आई विल डाई, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, लेकिन यहाँ आओ भी बोलते हैं, तो यहाँ आओ पढ़ा गया। नाउ अबू खान अंडरस्टूड, अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, बट इट मेड, एक बाद ये मेड हिम वेरी अनहैप्पी। द अर्थेन, द अर्थेन pot which contained Chinese breakfast fell from his hands and broke into a thousand pieces. Why do you want to leave me, Chinese? Abu Khan asked. I want to go. I want to go to the hills.
चांदनीज आंसर्ड। अब सोचिए बकरी तो बोलता नहीं है, लेकिन चूंकि कहानी है तो कहानी में तो बकरी को भी बुलवा लिया जाएगा, पेड़ से भी बुलवा लिया जाएगा, पहाड़ से भी बुलवा लिया जाएगा, सब बोलता है, कहानी है। अब चूंकि अबू खान बात भी करते हैं तो खैर, डोंट डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर, देखिए टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोब। नो, नो, थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल, डू यू रियलाइज, देखिए रियल, री री ई ए को ई बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं, यानी ई ए जो है इसको ई बड़ी बोलते हैं। तो रियल, रियल और आइज, रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, क्रिएचर, देयर इज अ dangerous, there is a dangerous wolf in the hills, he will eat you up। अबू खान did his best, EST quest बोलते हैं, the best to warn her। चांदनी answered, God has given me a pair of horns, I fight the wolf, है ना, I fight the wolf, I will fight the wolf। तो आगे की बात है। अब दोस्तों ये आपने देखा, अगर आपको नहीं पढ़ने आता तो देखिए क्या करिए कि वीडियो को स्लो कीजिए, ठीक है, नीचे से स्लो होता है, सेटिंग में जाएंगे, जो सेटिंग रहता है इस तरह से सेटिंग रहता है ना यूट्यूब वीडियो में, सेटिंग में जाकर वीडियो को स्लो करके और धीरे धीरे जो मेरा आवाज़ आएगा उसको आप रिपीट करिए पढ़ने के लिए। देखिए इतना सारा वर्ड्स एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता, एकदम ज़ीरो है, आप कभी भी पढ़ने भी नहीं गए, इंग्लिश लिखा भी नहीं है, लेकिन पढ़ने आपको देख देख के सीखना है, 1 बार 2 बार 3 बार रोज़ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ने 100% आएगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। तो आई विल तो आपने देखा ही, आई विल फायर द वुल्फ, indeed have you forgotten the story of your sister Kalwa, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning। Abu Khan narrated Kalwa's story for the fifth 50th टाइम। तो दोस्तों ये कहानी था, और इस कहानी को अब हम लोग जो कि आपको पढ़ना अगर आया तो अच्छे देखिए, जैसे देखिए अर को पहचानिए, सब जो है पहचानना होगा, थोड़े थोड़े चीज वर्ड्स को आपको चिनना होगा, मतलब होता है ना कि देख देख कर पहचान। जब तक देखिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये 2 व्यक्ति जो है, ये जो 2 व्यक्ति है, ठीक है, ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति आपस में जब तक एक दूसरे को देखते नहीं है ना, अनजान को भी, तब तक पहचान नहीं बनता। तो लगातार देखने से आपको समझ में आया। जैसे ये देखिए आइट है, अट है, ये है, इंग है, इन सबको पहचानना होगा। अब चलिए स्टोरी को पहले हम लोग कहानी के रूप में समझ लेते हैं कि आखिर कहानी है क्या। दोस्तों अब कहानी समझने का प्रयास करते हैं। नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, इसका मतलब कि चांदनी की पीड़ा को समझ नहीं पाया। कौन? तो वही अबू खान। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार। सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, आखिरकार उसने, यानी कि बकरी ने जो है, चांदनी ने, उसने उससे खुलकर बात करने का फैसला किया। तो आप ये कह सकते हैं कि आई डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, मैं मतलब कि आई डिसाइड, यहाँ देखिए इस सेंटेंस को आप बोलने में शामिल कर सकते हैं कि आई डिसाइड, ठीक है, आई डिसाइड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, मैं उनसे खुलकर बात करने का मैंने तय कर लिया है, मैंने फैसला किया है। तो आई डिसाइड करके बोल सकते हैं, ये चूंकि आई डिसाइडेड करेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा, जो कि नहीं, आपको करंट में बात करना होता है कभी कभी। तो देखिए ये सेंटेंस को लिख लीजिए, आई डिसाइडेड, यहाँ से गो टू द सॉरी स्पीक टू हिम फ्रैंकली। अब देखिए डियर अबू खान सी सैड, उसने कहा, प्रिय, यानी उसने कहा कि प्रिय अबू खान, अब प्रिय बोलना लिखा जाता है, प्रिय अबू खान, लेट मी,
लेट मी गो टू हिल्स, मुझे पहाड़ पर जाने दो, कृपया प्लीज, वो कह भी रही है कृपया जाने दो। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, यदि, इफ अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड, यानी कंपाउंड समझ रहे हैं कि जो ग्राउंड होता है उसमें अगर मैं रहती हूँ तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोलती है वो चांदनी। नाउ, अब अबू खान अंडरस्टूड, अबू खान नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदीज प्रॉब्लम, अब जो है अबू खान चांदनी की समस्या को मतलब कि समझ रहा था, भाई समझ गया था एक तरह समझे तो, कि भाई इस समस्या जो है समझ में आ गई थी। लेकिन इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन जो है मतलब कि क्या हुआ, अ, लेकिन इस उससे वह बहुत दुखी हो गया, है ना। इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। द अर्थेन द अर्थेन नॉ पॉट विच कंटेन चांदीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू द 1,000 पीसेस। ठीक है। उसके बाद देखिए, चांदनी के नाश्ते वाले मिट्टी का बर्तन उसके हाथों हाथों से गिर गया, अबू खान के हाथों से मिट्टी का बर्तन गिर गया और हजार टुकड़ों में टूट गया। बड़ी बात है। अब देखिए, ये क्वेश्चन से वाई डू यू वांट टू लिव मी, ये आप भी याद रख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं वाई डू यू वांट टू लिव मी, तो आप मुझे मतलब है, इसका मतलब है कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू लीव मी, ऐसा आप एक सेंटेंस याद करके अपने लाइफ में उतार लीजिए सेंटेंस को। व्हाई डू, वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी में सेंटेंस को ही बढ़ाना है। व्हाई डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू लीव मी, आप मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी। अबू खान ने पूछा, आई वॉन्ट टू गो टू हिल, मैं पहाड़ पर यानी पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। चांदनी ने जवाब दिया, डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। ठीक है। फिर जो है जवाब दिया, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना और लंबी रस्सी दूंगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है, नो, नहीं, थैंक यू, धन्यवाद, लेट मी गो टू द हिल, मुझे पहाड़ पर जाने दो, अभी ये बकरी ने कहा है। ठीक है। चांदनी, डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। ठीक है, क्या तुम्हें एहसास है। ठीक है। अब इसको, या आप इसको ले सकते हैं, आप इस सेंटेंस को डू यू रियलाइज, डू यू रियलाइज ले सकते हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितना जोखिम उठा रही हो। ठीक है। जिद्दी प्राणी। ठीक है। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, मतलब कि पहाड़ों में जो है एक भेड़िया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ही विल एट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगी, है ना, वह तुम्हें खा जाएगी, खतरनाक भेड़िया वह तुम्हें खा जाएगा। अ, अबू खान ने अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने उसे चेतावनी की पूरी, मतलब चेतावनी देने की पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न, मतलब चांदनी ने कहा कि भगवान ने मुझे एक जोड़ी सिंग दिए हैं। आई विल फाइट द वुल्फ। ठीक है, आई विल फाइट द वुल्फ, आप मतलब मैं जो है उससे भेड़िए से, सियार से मैं लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ, इंडीड, भेड़िए से लड़ो, सच में। हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर, है ना, बिग डियर। कहने का मतलब है कि क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गए हो जो एक बड़ी हिरण की आकार की थी। सी फाउट, देखिए, सी फाउट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वह रात भर भेड़िए से लड़ी लेकिन सुबह होते होते सुबह होते होते मारी गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये फाउट का मतलब हो गया
फाइट का फाउट, ठीक है, यहाँ पर समझिए फाइट, फाइट में लड़ना, आईसी का ये पास V2 है, फाउट, सी फाउट द वुल्फ थ्रू द नाइट, वह रात भर भेड़िए से लड़ी, किंतु सी वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वह सुबह मारी मारी गई। अबू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, देखिए अबू खान ने 50वीं बार कलुआ की कहानी सुनाई। तो 50 बार दोस्तों कहानी सुनाने के बाद भी अगर कोई ना माने तो जाहिर सी बात है वो अपना खुद जो है बिगाड़ रहा है। तो एक ये स्टोरी है और इस स्टोरी को आपने समझा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस स्टोरी को समझें ही नहीं बल्कि उसको अपने आत्मसात करें। कुछ सेंटेंस मैंने दिए, उस सेंटेंस को आप लिखें और उसे याद करें और उसे यूज़ करें बोलने में, ताकि आपको समझ में आए कि भाई आखिर कहानी का क्या है पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, कुछ और बात समझते हैं। दोस्तों देखिए अल्फ़ाबेट को हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसमें 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर में इसको इसको 2 हिस्से बाँट दिया गया है। एक वॉवेल, ठीक है, जिसमें 5 लेटर्स होता है और यो इस तरह से ए ई आई ओ यू, एक डबल ओ को मैंने लिया है ताकि और भी इंग्लिश को पढ़ने में मतलब सहूलियत हो जाए। दूसरा है दोस्तों कॉन्सोनेंट, इसमें 21 लेटर होता है और ये 21 लेटर भी आपको अच्छी तरह से अगर नहीं आएगा तो आप बेसिक वर्ड्स भी नहीं पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों थर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि 70 हैं, इसकी एक जो है स्लाइड को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा ताकि आप उसे समझें। दोस्तों देखिए जैसा कि ये एक स्लाइड है, ठीक है, इस स्लाइड में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड दिए हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस तरह से 24, जी हाँ, तो 24 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी 24 वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के पढ़ सकते हैं। हालांकि 70 है लेकिन 24 यहाँ पर, जैसे देखिए टी है, उनको कुछ लोग टियोन पढ़ सकते हैं लेकिन इसे पढ़ना है सन, तभी तो यहाँ सन पढ़ देंगे तो बिस बचता है सिर्फ एन ए को पढ़ना सीखना होगा, तो ये नेशन पढ़ाएगा। टी एल को बोलते सी एल, देखिए यहाँ सी एल पढ़ देते हैं तो बचता ई डबल एस ई एन, तो ई एन भी है यहाँ पर, ई एन है तो ई एन यहाँ भी है, एस के साथ लगा सेन हो गया तो बचता ई एस, तो ई एस पढ़ना था अपने मन से, तो इसेंशियल, इसेंशियल सेन, एस लग गया तो सेन हो गया, जैसे देखिए हैन मैन टेन, उसे सेन इसेंशियल। टी वाले को चर पढ़ते हैं तो देखिए चर पढ़ दिए, तो ये नहीं सिर्फ अपने आप से पढ़ना है, नेचर, ये देखिए चुअल पढ़ दिए तो फैक ही तो पढ़ना था। अब देखिए प्रोविजन है तो प्रो पढ़ दिए प्रो, और ये तो विजन, ये जन है, देखिए यहाँ ऐसा इनको जन भी पढ़ते हैं और ये सॉरी सन भी पढ़ते हैं जन भी पढ़ते हैं, तो यहाँ जन पढ़ा गया है तो प्रोविजन, तो सिर्फ हम लोग को बी वी आई पढ़ना था। अब इसे यहाँ देखिए ये ऐसा इनको यहाँ सन पढ़ा गया सन, तो देखिए इन, ये देखिए ई आर को टर, तो हम लोग को एम आई एस मिस ही पढ़ना था, एंटर मिशन, उसको लॉजी है तो देखिए इको है और ये लॉजी है, यहाँ देखिए इको है तो यहाँ पर लॉजी है ना, तो इकोलॉजी हो गया, दोनों में एक ही तरह के वर्ड्स है। टिव है तो देखिए ये एक और ये है टिव, यहाँ सिव है तो जैसे यहाँ आई भी ईव है लेकिन टी है तो टिव, ऐसे तो सिव। तो खैर आगे जैसे यहाँ देखिए कम फ्री, यहाँ देखिए कम है ना कम, तो कंप्यूटर, अर है, यहाँ अर हो गया, यहाँ अर हो गया, कंज्यूमर, टी एन टी टेंट है तो इम्पॉर्टेंट, अल है तो देखिए सन भी है पार्ट है हमारा, अल भी पार्ट है, ये नहीं पढ़ना है तो नेशनल, इकोलॉजी, इसको जी बोलते हैं सिटीज, ए एन सी को एन से बोलते हैं एंस, तो इम्पॉर्टेंस, टी आई को सी ए बोलते हैं, तो इनिशिएटेड, ई एन सी को एन से बोलते हैं, तो देखिए प्रे, आई एन सी को एन प्रेजेंस, टी को टेड बोलते हैं तो कलेक्टेड, ए एन को एन बोलते हैं तो मेन रेन, ई एस टी को एस बोलते थे वेस्ट रेस्ट, एज को एज बोलते थे एज, यहाँ देखिए लिंकेज। इस तरह से दोस्तों आपको सारे वर्ड कम से कम 24 और तमाम वर्ड पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि और इसके अलावा दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप तमाम तरह के वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।